बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी इंग्लिश सीरीज़ में नेक्स्ट आज के लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। तो आज हम टेंसेस की तरफ मूव करने से पहले एक जो बेसिक चीज़ों का जो यूसेज है उस पर बात करेंगे। तो आज जो चीज़ हमने ली है वो है इज़, आर, एम और वाज वर का क्या इस्तेमाल है, ये कहाँ पे हमने करना होता है। ठीक है, तो इज़, आर, एम और वाज वर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे पास एक सबसे बेसिक फॉर्म जो होती है ना वो होती है बी, जिसका मैनी होता है होना। तो ये मोस्ट बेसिक फॉर्म है। ठीक है, तो ये बी से उसकी आप समझ लें एक किस्म की हालतें हैं जो आगे से निकलती हैं। इज़, आर, एम जो है इसको आपने प्रेजेंट में इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह वाज वर जो है आपने पास्ट के लिए, माजी के लिए, गुज़रे हुए ज़माने के लिए इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो बी जो है या इससे आगे जो वर्ड्स निकलते हैं इज़, आर, एम, या हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, जैसे कि ये एक फ़िक्रा लिखा हुआ है कि ये एक किताब है, यानी कि वो फ़िज़िकल फॉर्म में मौजूद है, तो उसको आप ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल सेंस में आप है के लिए इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह किसी चीज़ की क्वालिटी को बताने के लिए भी आप ये इज़, आर, एम का, वाज वर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पानी गर्म था या ठंडा था। ठीक है, तो उसमें वाज वर का यूज़ आ जाएगा। अगर आप कहें कि ठंडा है तो इज़, आर, एम आप यूज़ कर देंगे। ठीक है, इस तरह किसी चीज़ का हैपन होना, वाक़या होना, या इन एडिशन टू इट वी आल्सो यूज़ इज़, आर, एम और वाज वर टू स्टेट द स्टेट ऑफ समथिंग। किस चीज़ की मतलब कोई हालत क्या है, कैफियत क्या है, उसको बताने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरा दोस्त बहुत खुश था, तो ये उसकी एक स्टेट की बात की जा रही है, उसकी एक हालत की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो खुश होना, तो इसके लिए भी जो है ना हम इज़, आर, एम का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर पास्ट की बात हो रही तो हम वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे आएंगे वापस। इज़, आर, एम को हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। सिंपल सेंस में जब आपने आम सेंस में प्रेजेंट की बात करनी है, यानी कि अभी उसमें टेंसेस का कोई ख़ास रोल नहीं होगा, वैसे सिंपल सेंस में जैसे मैं कहूँ कि ये एक किताब है, तो ये बेसिकली वो टेंसेस के जो हमारे पास 12 आस्पेक्ट्स होते हैं टेंसेस के, उनमें से किसी का ये हिस्सा नहीं है। आपने उससे हटकर फिर देखना होता है। फ़िक्रा इज़, आर, एम में ट्रांसलेट हो सकता है, अगर पास्ट का है तो वाज वर में वो हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इज़ जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसका उर्दू में मैनी होता है। जैसे हम ये कहें कि ये एक किताब है, इसको हम ट्रांसलेट भी करेंगे तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, यानी कि वो आ जाएगा इसमें ये। उसके बाद आपने इज़, आर, एम में से कोई यूज़ कर देना, यानी कि ये सिंगुलर है बुक, इसलिए आप करेंगे इज़, आगे एक किताब, अ बुक, तो ये हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह हमारे पास आर है, ये भी प्रेजेंट में, मौजूदा ज़माने में यूज़ होता है। और किस सेंस में यूज़ होता है, जब इसका मीनिंग हो कि तुम एक खिलाड़ी हो, उस सेंस में, या हैं जब जमा की सेंस में बात हो रही हो। ठीक है ना, कि वो भाई हैं, वो कज़न्स हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ये प्लूरल के लिए, जमा के लिए यूज़ होता है। जैसे वो कज़न हैं, तो बात हो रही है हैं की, यानी कि जमा की, और किसी ये प्रॉपर टेंस का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको इज़, आर, एम में देखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले वो की इंग्लिश आप करेंगे, वो ही, शी, इट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल की सेंस है, लिहाजा ये दे यूज़ होगा, दे। उसके बाद इज़, आर, एम में से आप लगाएंगे आर, दे आर, और क्या है, कज़न, दे आर कज़न्स। उसके बाद देखें इज़, आर, एम में से तीसरा वर्ड हमारे पास एम है। तो एम जो है ये किस मैनी में आता है, ये हूँ के मैनी में आता है। ठीक है, ये आप समझ लें, ये आई का जो है, आई और एम, इनका दोनों का आपस में रिलेशन है। आप ये कह सकते हैं ये आपस में भाई हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट के सेंस में जहाँ पे आपने इज़, आर, एम लगाना होता है तो एम को याद रखें, ये हमेशा आई के साथ ही हमने यूज़ करना होता है। जैसे मैं तालिब इल्म हूँ, तो ये हूँ का मैनी देता है उर्दू में। जैसे इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले मैं की इंग्लिश लेके आएंगे आई के साथ आपको पता है इज़, आर, एम में से एम आएगा, आई एम तालिब इल्म, अ स्टूडेंट। ए आप लाजमी लगाएंगे क्योंकि हमें पता है जब भी हम काउंटेबल चीज़ की बात करते हैं जिसको गिना जा सकता हो, तो हमने ए लगाना होता है ख़ुद से ही। उसके बाद ये देखें, पास्ट में अगर जाएँ, गुजरे हुए ज़माने में, तो हमारे पास वाज वर है। तो वाज इसी तरह सेम सेंस में आपने सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। और ये मीनिंग किस चीज़ का देता है, था का या थी का। इसी तरह वर जो है ये प्लूरल सेंस होती है जमा की,
तो इसके साथ हमने वर लगाना होता है। उर्दू में इसका मीनिंग बनता है थे, ठीक है। और याद रखें जो यू है ना, ये आप कंसीडर करते हैं प्लूरल में, जो हमारे पास प्रोनाउन यू है, इसके साथ आपने वर लगाना है, बाकी सब के साथ वाज लगाना है। अब हमारे पास इसका फ़िक्रा है, जो वाज का देखेंगे कि वो एक खिलाड़ी था। तो सबसे पहले आप बतौर सब्जेक्ट वो को लेके आएंगे ही। अब पास चल रहा है, गुजरा हुआ ज़माना, तो इज़ आर एम नहीं, अब हम यहाँ से वाज और वर में से चूज़ करेंगे क्या हमारे पास आना है। तो सिंगुलर है तो हम वॉज को लेके आएंगे, ही वॉज, वो था एक खिलाड़ी, अ प्लेयर, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है वर, जमा के सेंस में कि वो भाई थे, वो कज़न्स थे, वो पेंटर्स थे, ठीक है। तो वो जो है ये जमा की सेंस है, लिहाजा आप इसको दे लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट, दे। तो दे जमा का है, प्लूरल है, तो इसके लिए आपने वाज नहीं लगाना, वर लगाना है, दे वर। आगे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है पेंटर्स, वो लगा देंगे, दे वर पेंटर्स, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप अगर प्रेजेंट में तो इज़ आर एम लिखें, पास में तो वाज वर लिख दें, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा एक लेक्चर है इस हवाले से कि आपने इज़ आर एम के क्या मीनिंग है, किस ज़माने में यूज़ होना है, किस तरह इसकी आपने स्ट्रक्चर बनानी है ट्रांसलेट करते हुए। होपफुली आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। और टुवर्ड्स द एंड इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट आवर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग आवर इंग्लिश स्टडीज़, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह।